सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को भ्रम तथा कर्म बंधन, सदगुरु ने इस वाणी में भ्रमित लोगों के लिए, कर्म के बंधन में जो लोग पड़े हुए हैं, इस जाल से छूट नहीं पा रहे, उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर समझाया। रामायणी नंबर 38 में कहते हैं, यही विधि कहा नहीं माना, मार्ग माही पसारनी ताना, रात दिवस मिल जोर नितागा, ओटत कातत भरम न भागा, भरम सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतहू नहीं जाई, परय न पूरी दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहुना, जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन प्रकट सुनाई। साखी है यह संदेशा फुर के माने लेहूं शीश चढ़ाए, लीने शीश चढ़ाए, संतोष सुख है, रहा हूं तो हृदय जुड़ाए। थोड़ा यहाँ पर समझ लेना, ताना का मतलब होता कर्म आदि का ताना, ओटत कातत यानी तर्क वितर्क, वाद विवाद, फुर मतलब होता सत्य। ठीक है। पूर्व रामायणी में सदगुरु ने कहा है कि सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का असली भेद कोई भेदी संत सदगुरु ही बतला सकता है, अर्थात सार शब्द भेद का परिचय करवा सकता है, क्योंकि उसको समझाने के लिए मानव लोग बहुत कम चेष्टा करते हैं। विशेषतः मानव लोग वेद शास्त्र पुराण और उनके प्रतिपादकों के मतांतर में उलझे रहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मैं इस प्रकार सबको समझाकर कहता हूँ कि जो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसी को जानने की जिज्ञासा करो। क्या करना है? उसी को जानने की जिज्ञासा करो। किससे? वेदी गुरु से। अपने गुरु की शरण में जाते हो ना, उसी को जानने का प्रयास करो, वही ज्ञान है। लेकिन वही नहीं मिलता है और दुनिया भर की पंचायत बताते हैं लोग, परंतु मेरी बात कोई नहीं मानता है। इसके बाद सदगुरु जुलाहे के रूपक द्वारा संसारी जीवों की दशा का वर्णन करते हैं, जो कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से अपरिचित और वंचित हैं। ऐसे भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोगों के असत्य उपदेश को सत्य मानकर ब्रह्मचर्य में लगे रहते हैं और अनेक संप्रदाय तथा मतांतर के पक्ष में एवं तर्क वितर्क वाद विवाद में उलझे रहते हैं। जैसे जुलाहा किसी मार्ग में अपना ताना बाना फैलाता है, वह दिन रात अपना ताना बुनने और जोड़ने में लगा रहता है। वह कपास को ओट कर रुई बनाता है और फिर उसे काट कर तागा बनाने में लगा रहता है। यही दशा सांसारिक अज्ञानी जीवों को है। अतएव सदगुरु कहते हैं कि मैं इसी प्रकार अपना सत्योपदेश सर्व मानव मात्र को कहता हूँ, परंतु मेरे सदुपदेश को कोई अज्ञानी लोग नहीं मानते हैं, किंतु इसके विपरीत ही वे लोग संसार मार्ग में ही अर्थात आवागमन जन्म मरण रूप संसार में ही पुनर्जन्मादि के हेतु अनेक प्रकार के साकाम कर्म रूप सूत का ताना फैलाए रहते हैं। वे लोग कर्म रूप सूत के तागे को रात दिन मिलकर जोड़ते रहते हैं और कपास को औटते हुए और सूत को काटते हुए अर्थात अनेक विधि विधान करते हुए भी उनका भ्रम दूर नहीं भागता है। भाव यह है कि कर्म कांडी तथा अद्वैतवादी ब्रह्मवादी और धायत सगुण साकारवादी आदि विधायक वेद शास्त्र उपनिषद और पुराण आदि के अर्थ रूप तागा जोड़ते मिलाते रहते हैं और उन्हीं ग्रंथों के अर्थ रूप की धारा प्रवाह से ओटने काटने पर भी अर्थात वाद विवाद तथा तर्क वितर्क करते रहने पर भी आज तक उनका भ्रम नहीं गया है और ना जाता है। उस भ्रम बंधन में सारा संसार समा रहा है, अर्थात सब लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रम को छोड़कर लोग कहीं भी नहीं जाते हैं। भाव यह है कि वे लोग दिन रात परिश्रम कर किसी एक मत का तागा जोड़ पाते हैं, किंतु लोग दिन रात परिश्रम कर भी किंतु वास्तविकता से दूर ही रहते हैं। सभी सांसारिक विद्वान तथा अविद्वान लोगों में अज्ञान रूपी भ्रम समाया हुआ है, अतः वही भ्रम उनके लिए प्रिय हो गया है और वे उससे चिपके रहते हैं, उसे तोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। इतना सब करते हुए भी वे पूर्णता तथा परमार्थ तत्व को नहीं पाते हैं।
अर्थात पूर्णता सिद्ध नहीं हो पाते हैं, वे दिन प्रतिदिन वाद विवाद के कारण क्षीण होते जाते हैं, अर्थात उनका ज्ञान क्षीण होता जाता है। फिर भी वे सच्चे भेदी सदगुरु की खोज में नहीं जाते हैं, किंतु उसके विपरीत वे फिर वहीं जाते हैं जहां अंग विहीन अर्थात ज्ञान चक्षु से रहित एवं आत्म तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन असत्य उपदेशक भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोग होते हैं। ऐसे गुरुआ लोग उनका अज्ञान भ्रम दूर नहीं कर सकते हैं, अथवा निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन की उपासना भक्ति में तथा सगुण साकार त्रिदेव एवं अवतारोपासना भक्ति में किसी की भी पूर्ण नहीं पड़ती है। अर्थात आवागमन जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा सर्वथा नहीं हो सकता है। और यह लोग खोजते खोजते अंग विहूना अर्थात अंग अवधन रहित निराकार ब्रह्म निरंजन की भूमिका तुरीय तथा तुरीयातीत में जाकर शून्यवत स्थिति में हो जाते हैं, जो वेद मत सृष्टि के आदि के अंत में अंत प्रलय पर्यंत चला आया है। उसी वेद मत को उन गुरुआ लोगों ने प्रकट करके संसार में सब लोगों को सुना दिया। अतः कर्म कांडी तथा उपरोक्त उपासक भक्तों ने उन गुरुआ लोगों के उपदेश को बिना विचारे सत्य मानकर सिर पर चढ़ा लिया। सदगुरु कहते हैं, हे संतो जिज्ञासु जनों, सार शब्द परमात्मा स्वरूप नित्य होके संतोष ही में सुख है, अतः उसी में स्थिर रहो और तो तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा अर्थात कल्याण हो जाएगा। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे रामायणी नंबर 39 में।